दोस्तों, जैसा कि हमने पंखे के तारों को बैटरी में कनेक्ट कर दिया है और ये देखें हमारा ये रेगुलेटर जो है वो ऑफ के मोड पे है। ये सेंटर में है। अब हम इसे ऑन करते हैं। ये देखें इसकी स्पीड कम हो चुकी है और मज़ीद इसकी स्पीड कम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोलर डीसी पेडिस्टल फ़ैन के रिपेयरिंग पे बातचीत करेंगे। जैसा कि हमारे पास एक पेडिस्टल फ़ैन है और इसमें ये वाली मोटर लगी हुई है। ये डीसी पेडिस्टल फ़ैन बिल्कुल सादा पेडिस्टल फ़ैन है। इसमें मसला ये है कि इसके जो है पीछे रेगुलेटर लगी हुई नहीं है, जिसकी वजह से ये एक ही स्पीड में यानी हाई स्पीड में चलती है और ये पेडिस्टल फ़ैन की स्पीड कम नहीं होती है। हमारे पास ये पेडिस्टल फ़ैन इसलिए लाया गया है कि इसमें हम स्पीड का फंक्शन बनाएं, यानी 3 स्पीड हो, 1 2 3। और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी सादा किस्म के पेडिस्टल फ़ैन में रेगुलेटर लगा सकते हैं और उसकी स्पीड अप डाउन कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसमें ये देखें, ये बिलिनो वाली मोटर कहलाती है। इस तरह की मोटर लगी हुई है और बहुत सारे पंखे हैं उसमें इस तरह की 2 एम्पेयर की मोटर लगी हुई होती है। ये सब 12 वोल्ट की हैं, डीसी मोटरें हैं और आजकल जितने पंखे आ रहे हैं तकरीबन पंखों में इस तरह की मोटर लगी हुई होती है। इस टाइप के बहुत से ब्रैकेट फ़ैन भी होते हैं जिनमें रेगुलेटर फंक्शन नहीं बना हुआ होता है, तो हम उस पर इस तरह की बोर्ड बना के और इस तरह से डायोड लगा के और उसमें हम रेगुलेटर सिस्टम कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे 4 डायोड है और ये देखें, ये जो एसी वाला पेडिस्टल फ़ैन है उसका ये रेगुलेटर है। इसे आमतौर पर सिलेक्टर स्विच कहा जाता है। तो हमें इस पेडिस्टल फ़ैन में इस सिलेक्टर स्विच को लगाना है। उसके लिए हम इस जगह पे होल करेंगे और यहाँ पे हम इस सिलेक्टर स्विच को लगाएंगे। अंदर में थोड़ी सी जगह बनी हुई है तो यहाँ पे हम 3 होल करेंगे और इन 3 होल में फिर स्क्रू के ज़रिए इसको लगा देंगे और अंदर हम डायोड लगा देंगे और एक तार से ही इसका कंट्रोल होता है। तो उसके लिए हमें इस स्क्रू को खोल के इस नॉब को बाहर निकालना है। देखें, ये इस जगह पे इस तरह से होगी। अब हम पहले बात करेंगे कि किस तरह से हम डायोड लगाएंगे इसमें। दोस्तों, इस पंखे में रेगुलेटर बनाने के लिए हमें इस तरह के डायोड का इस्तेमाल करना होगा। ये 10 एम्पेयर के डायोड हैं और सोलर पैनल में भी इसी तरह के डायोड लगे हुए होते हैं और इस डायोड की कीमत 10 रुपये है। तकरीबन इलेक्ट्रिकल स्टोर में ये आसानी से मिल जाती है। तो हमें इस तरह से बनाना है, इसे सीरीज करना है। देखिए, ये माइनस और ये प्लस, ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ऊपर, ये प्लस का निशानी होता है, यानी ये साइड प्लस का होता है और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ये माइनस होता है। तो हमने ये माइनस और प्लस को आपस में जोड़ दिया है और इसी तरह हम फिर दूसरा डायोड लेंगे और उसे भी इसके पीछे हम सीरीज बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये माइनस प्लस यहाँ जोड़ दिया हमने, इसके भी माइनस प्लस को यहाँ जोड़ दिया है। अब हमें ये करना है, ये देखें, इधर भी माइनस प्लस को इस तरह जोड़ देना है। इस तरह से बनाने के बाद हमें इसे इस तरह से रेगुलेटर में लगा देना है। देखें, ये पॉइंट है, ये इसका इनपुट पॉइंट है और ये 3 आउटपुट हैं। तो हमें जो है मेन तार जो पेडिस्टल फ़ैन की होगी पॉजिटिव की, वो ला के यहाँ पे देनी है। तो हमें ये चीज़ यहाँ लगाना है इस तरह से। पहला नंबर यहाँ हो जाएगा और दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने इसी तरह कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे बाहर से जो बैटरी से पॉजिटिव की वायर है वो यहाँ लग जाएगी। पंखे की जो अपनी मोटर की जो वायर है वो इसमें लग जाएगी और इस तरह से ये कंट्रोल होगा। जब हम यहाँ पे रखेंगे सिलेक्टर स्विच को तो ये मेन करंट इसको डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा और पंखा हाई स्पीड पे चलेगी। उसके अलावा जब हम इसे स्पीड कम करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, तो ये स्पीड थोड़ी सी कम होगी एक डायोड की वजह से। ये डायोड जो है वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं, करंट को रोकते हैं। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो करंट थोड़ी सी कम जाएगी, हमारा जो पंखा है वो थोड़ा सा आहिस्ता हो जाएगा। और जब हम इस सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे कर देंगे तो ये करंट यहाँ से इसमें चली जाएगी और इसके ज़रिए होते हुए ये 4 डायोड से होते हुए करंट हमारे पेडिस्टल फ़ैन में जाएगी और उसकी वजह से इतने सारे रेजिस्टेंस होंगे जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाएगी। तो इसी तरह का कनेक्शन हमें इसमें भी करना है। ये देखें, ये पहला सिरा है और ये दूसरा और ये तीसरा।
तो मैं जल्दी के साथ काविये से इसे इसमें लगा लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि हमने डीसी फैन का रेगुलेटर तैयार कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पॉइंट है, तो हमें इन दोनों में तारें नहीं लगानी है, सिर्फ यहाँ पे तार लगानी है। डीसी पेडिस्टल फैन की जो मोटर से वायर आ रही है वो यहाँ पे लग जाएगी और जो बैटरी से वायर आ रही है पॉजिटिव की वो यहाँ पे लगेगी। तो चलिए अब इसे पंखे में फिट करते हैं। हम यहाँ पे कलम से निशान लगा के यहाँ पे 3 होल करेंगे और उसके बाद पीछे साइड से इसे फिट करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने इसे होल करके इसमें लगा दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा होल हो गए हैं। तो असल में इसके अंदर जगह नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल से हमने अंदर जगह बनाया है। पहले जो हमने निशान लगाया था उस निशान पे यहाँ पे रेगुलेटर फंस जा रहा था, तो इस वजह से फिर हमने इसे और पीछे किया है। तो अंदर जगह की कमी की वजह से इसमें थोड़ा सा मसला बन गया है और ये एक्स्ट्रा होल हो गए। तो बहरहाल मैं इसे अब लगाने जा रहा हूँ। जी तो दोस्तों जैसा कि हमने इस 16 डीसी फैन में ये सिलेक्टर स्विच लगा दिया है, अब हमारा रेगुलेटर बिल्कुल तैयार है। अब हमें सिर्फ इन 2 तारों में इन वायर को जोड़ना है। देखिए इस मोटर से जो ब्लू वायर निकल रही है ये पॉजिटिव की वायर है, तो इसे हमें निकाल के और मोटर वाली वायर हमें इस जगह पे देना है, ऊपर वाले सिलेक्टर के खाने में। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इस मोटर की वायर को हमें इस जगह पे देना है और जो बाहर से पॉजिटिव वायर आ रही है उसे यहाँ लगाना है। यानी हमें इस तार को काट के ये सिरा जो है इस जगह पे लगा देना है और जो बाहर से जो ये लीड आ रही है पॉजिटिव की, तो इसे जो है हम यहाँ पे लगा देंगे और ये वाली वायर यहाँ पे लग जाएगी। दोस्तों जैसा कि हमारा ये कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है और अब हम इसे फिट कर रहे हैं। तो ये किसी भी डीसी फैन के रेगुलेटर बनाने का बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीकाकार था। दोस्तों जैसा कि हमने पंखे के तारों को बैटरी में कनेक्ट कर दिया है और ये देखें हमारा ये रेगुलेटर जो है वो ऑफ के मोड पे है, ये सेंटर में है। अब हम इसे ऑन करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा पंखा ऑन हो चुका है। ये देखें इसकी स्पीड कम हो चुकी है और मज़ीद इसकी स्पीड कम करते हैं। आपको आवाज़ से भी समझ में आ रही होगी इसकी स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है। ये देखें स्पीड बढ़ गई है और इससे मज़ीद हम फुल स्पीड पे करते हैं। अब हम इसके एम्पेयर को भी चेक करते हैं कि स्पीड कम होने से आया इसकी एम्पेयर भी कम होती है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 4 एम्पेयर के करीब शो हो रहे हैं, क्योंकि हमारी ये बैटरी में चार्ज नहीं है बिल्कुल, इसी वजह से पंखा जो है स्लो चल रही है। अब हम इसे मज़ीद इसके जो स्पीड है उसे कम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्पीड कम होने से एम्पेयर थोड़ी सी कम हो गई है। ये देखें मज़ीद और एम्पेयर कम हो गई है। ये था दोस्तों 16 डीसी फैन के रेगुलेटर बनाने का तरीक़ाकार जो आपने देखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।